स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन को देखा था, राइट, किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। आज रिफ्रैक्शन को ही हम लोग आगे पढ़ेंगे, राइट। चलिए, तो आज हम लोग जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जहां से कल हमने अपने लेक्चर को छोड़ा था, राइट। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे थे रिफ्रैक्शन होता क्या है, राइट। तो अगर कोई भी लाइट की रे, देखिए, अगर कोई भी लाइट की रे जो है ये इंसिडेंट हो रही है और एयर में है, एयर में आके अब जो है इसको पानी का, वाटर का एक वेसल मिला। अब जो है लाइट को आगे जाना पड़ेगा, वाटर के अंदर भी घुसेगा, राइट। यहां से पूरा का पूरा तो बाउंस बैक नहीं कर जाएगा, राइट। उसको ट्रांसपेरेंट है वाटर, तो ट्रांसपेरेंट के वाटर के अंदर लाइट पेनिट्रेट करेगी, जाएगी, राइट, प्रोपोगेट करेगी। तो देखिए, ये जो है आपकी जो आ रही है ये इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे। और क्या हुआ, कुछ लाइट की रे ना, जो ये इंटरफेस है ना, इंटरफेस, ये बाउंड्री, यहां से कुछ लाइट की रे वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में चली जाती है। तो आप देख सकते हैं एक लाइट की रे, यहां पर एक लाइट की रे है, ये क्या हुई, ये रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में चली गई, काफी कम गई। और मेजॉरिटी जो रेस थी बच्चों क्या हुई, वो जो है यहां पर वाटर के अंदर चली गई, राइट, थोड़ा सा बेंड होके। ऐसे इसको जाना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे देखिए, इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट इस तरीके से, राइट, ऐसे, क्लियर। यहां पर देखें, इसको ऐसे जाना था, मगर ऐसे न जाके ये बेंड हो गई, ऐसे चली गई, राइट। यही जो प्रोसेस है, ये जो फेनोमेना है ना बच्चे, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ लाइट, या आप कह सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो जब दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो इंटरफेस में बाउंड्री पर लाइट बेंड हो जाती है, राइट। और लाइट के बेंडिंग के कारण, राइट, लाइट के बेंडिंग के कारण बहुत सारे फेनोमेना होते हैं जिसको भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये रिफ्रैक्शन कहलाएगा, ये पूरा फेनोमेना रिफ्रैक्शन का है, राइट। और आपको पता है ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसको आप अभी इग्नोर कर दीजिए, है ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ लिया है, तो हम लोग इसकी बात ना करें। और बहुत ही कम रे रिफ्लेक्ट होगी, ज्यादातर रे जो है रिफ्रैक्ट होके दूसरे मीडियम में चली जाती है, बेंड होके, राइट। स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं कि इंसिडेंट रे, यहां पर आपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है ना आपका, इससे आपने नॉर्मल खींचा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ये वाला नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रहा है, राइट, ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, क्लियर। चलिए, तो अब जो है हम लोग बात करते हैं कि हम लोग क्या फेनोमेना जो है, कौन कौन से फेनोमेना देखेंगे, रिफ्रैक्शन से क्या क्या हो सकता है ना। तो नॉर्मल लाइफ में आप सभी लोग इस बात को महसूस करते हैं बच्चों कि जैसे अगर मैं बात करूं, ये एक ग्लास है, राइट, इसके अंदर वाटर कुछ भरा हुआ है, राइट, वाटर भरा हुआ है, और इसमें आपने जो है एक पेंसिल को डिप कर दिया है, पेंसिल को, राइट, पेंसिल को। तो आपको देखने को मिलता है कि पेंसिल जो है आपकी, ये पानी के अंदर जो है आपको कैसा दिखेगा पेंसिल, देखिए इस तरीके से, जैसे कि बेंड हो गया हो, टूट गई हो, है ना। इस तरीके से आपको पेंसिल दिखती है, जैसे पेंसिल जो है यहां पर जो है बेंड हो गई है, टूट गई है, टेढ़ी हो गई है ना। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइट की रे जब वाटर से एयर में जा रही है तो रिफ्रैक्शन हो जाता है, उसका बेंडिंग हो जाता है लाइट की रे का, राइट। रे जो है बेंड हो जाती है इंटरफेस पे, और बेंड हो गई तो आपको जो है इमेज जो दिखेगी वो भी क्या दिखेगी, वो आपको बेंड ही दिखेगी, आपको टेढ़ी दिखेगी, राइट। ऐसा ही बच्चों आपने एक और फिनोमिना देखा होगा, नॉर्मल हम लोग हर कोई देखते हैं इस चीज को। एक ग्लास है और इस ग्लास में जो है, मैं बात करूं, एक कॉइन रखा हुआ है ना, नीचे जो है कॉइन है। जब ये ऐसे रखा है और आप यहां से देख रहे हैं बच्चों, आप यहां से आंखें लगा के अपनी देख रहे हैं, तो आपको दिखता क्या है, आपको दिखेगा जब पानी नहीं है तो आपको दिखेगा कि ये जो है इसकी डेप्थ जो है एक्चुअल आपको पता चलेगी, है ना, कि यहां पर रखा हुआ है। मगर आपने इसे जब पानी भर दिया, ऐसे बच्चों जब आपने पानी भर दिया तो होगा क्या, अब आपको ये जो है कॉइन रेज्ड दिखता है, ऊपर दिखता है, राइट। और ये कॉइन आपको कहां पर दिखेगा,
आपको जैसे लगेगा कि कॉइन यहां पर ना होके कॉइन कहीं पर यहां पर है, ऐसे ये इसकी रियल पोजीशन है कॉइन की आपके। दिस इज द रियल पोजीशन ऑफ कॉइन, रियल पोजीशन, और ये अपरेंट पोजीशन है। आपको ऐसा लगेगा कि कॉइन जो है उठ गया हो, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये लाइट बेंड हो जा रही है जब वाटर से एयर में जा रही है, जिसके कारण आंखों को तो नहीं महसूस होगा ना कि लाइट बेंड होके आई है, उसको तो लगेगा स्ट्रेट लाइन में ही लाइट चलती है, रे चलती है ना। तो ऐसा मिसकंसेप्शन जो है हो जाता है, या कम से गलतफहमी जैसा हो जाता है, लगता है ऊपर है ना, जबकि नहीं है। ऐसे ही बच्चे एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। एक ग्लास है, राइट, ग्लास है कांच की, और यहां पे मान लीजिए जो है वाटर भरा हुआ है, यहां पर जो है वाटर भरा हुआ है, राइट। और आप जो है यहां पर नींबू मान लीजिए, लेमन है, राइट, लेमन नींबू है आपका। आप जब देखोगे साइड से, आप जब साइड से देखोगे बच्चे, जब आप साइड से देखोगे तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि जो है ये नींबू बहुत बड़ा सा दिख रहा है, बहुत बड़ा सा दिख रहा है, राइट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी रिफ्रैक्शन के कारण ही हो रहा है, राइट। ये सारे फिनोमिना आपको समझ में आ रहे हैं। ये पेंसिल का जो है इस तरीके से मुड़ जाना, राइट, ये कॉइन का उड़ जाना, नींबू का बड़ा दिखना, है ना। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, आपके जो है एक पेपर है आपके पास, मान लीजिए आपके पास एक पेपर है, कुछ A4 शीट से ले लीजिए, और A4 शीट पे लिखे हुए हैं, राइट, अल्फाबेट्स ABCDEFGH, कुछ भी लिखा हुआ है, व्हाटएवर। अब जो है आप बच्चों इसके ऊपर एक ग्लास का, राइट, एक ग्लास का मोटा सा स्लैब रख दीजिए, राइट। जैसे मोबाइल है ना आपका, राइट, मोबाइल, वैसा ही कांच का, बिल्कुल कांच का वैसा जो है आप रख दीजिए, मोटा सा, है ना। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे ग्लास स्लैब कहते हैं ना, ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, ठीक है। तो इसके ऊपर जब आप ग्लास स्लैब रखेंगे, ठीक, तो आपको ये जो अल्फाबेट्स होते हैं उठे हुए दिखते हैं, ऊपर दिखते हैं, है ना, उभरे हुए ऊपर दिखेगा, जैसे ग्लास के अंदर दिख रहा हो, है ना। जबकि ये तो पेपर पे है, आपको थोड़ा रेज्ड दिखेगा। तो ये सारे फेनोमिना है, ये सारे फेनोमिना जो हैं, ये आपको ऐसा दिखता क्यों है? तो दीज ऑल फेनोमिना इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या इसी को कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। इसको क्या कहते हैं बच्चों? बेंडिंग ऑफ लाइट, राइट। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग जो है कारण पे जाते हैं कि एक बेंडिंग जो हो रही है क्यों हो रही है, व्हाई इज दिस हैपनिंग, बेंडिंग होने की जरूरत ही क्या थी, है ना। तो आइए बात करते हैं क्यों। तो यहां पर मैं हेडिंग डालता हूं, कॉज, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, या रिफ्रैक्शन ही क्या है बच्चों? बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। कब बेंडिंग कब होती है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट की रे जाती है, राइट। देखिए, तो कॉज क्या है? सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कॉज की, तो अलग अलग, जैसे यहां पे क्या होगा आपका जो है लाइट, यहां पर जो लाइट है बच्चों वो कैसी आ रही है बताइए? एक मीडियम से आ रही है, एयर से, है ना, एयर से आई, और होगा क्या, एयर से आके जो है आप इस पे नॉर्मल बना दीजिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, और ये जो है वाटर में जा रही है, राइट। एयर से आकर के कहां जा रही है बच्चों? वाटर में जा रही है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने लाइट की रे को इंसिडेंट करा दिया और यहाँ पर मैंने जो है एक नॉर्मल कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, इस पर हमने नॉर्मल बना दिया, राइट। लाइट को ऐसे सीधा जाना चाहिए था ऐसे, मगर ये ऐसे ना जाके ऐसे बेंड हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। देखिए कैसे हो जाती है, ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ, इस बात को आपको समझना है बच्चों, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, व्हाई इज इट हैपनिंग। तो देखिए जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अगर बात करें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो ये होती है 3 × 10⁸ एयर या वैक्यूम में इतनी होती है, सबसे ज्यादा वैक्यूम होती है और एयर में थोड़ा सा कम होती है, मामूली सी, इससे कम होगी, मगर इतना ही हम लोग कह सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट एयर में इतनी है। और बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट, ये लाइट ही तो ट्रेवल कर रही है ना पानी में, तो इसकी स्पीड क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो ये रिड्यूस हो जाती है, ये होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट वाटर में रिड्यूस हो गई है ना, कम हो गई, तो कम हो गई तो क्या होता है, इसी के कारण बेंडिंग हो जाता है इंटरफेस पे, यहीं पर बेंडिंग हो जाती है, यहीं पर इंटरफेस पे ही बेंडिंग होती है, राइट। और एक बार बेंड हो गई तो उसके बाद सीधी ही रहती है, ऐसा नहीं कि फिर से अंदर जो है टेढ़ी मेढ़ी होगी, नो, राइट। बस बेंडिंग कहां होगी, इंटरफेस पे होगी, क्लियर। क्यों, क्योंकि जो है स्पीड का डिफरेंस हो गया है। जब रे आपकी इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है, तो क्या हो रहा है, मीडियम के चेंज होने के कारण स्पीड में कमी आई, जिसके कारण लाइट की रे बेंड हो गई, ठीक। तो बच्चे आप लोग लिख सकते हैं यहां पर द बेसिक, लिखिए द बेसिक cause of refraction is the change in the speed of light, in the speed of light in going from one medium to another medium। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, क्या होता है बच्चों, स्पीड में कमी आती है, और इसी स्पीड में जो कमी आती है इसके कारण लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। और बेंड कहां पर होती है, इंटरफेस से ही बेंड होती है ना, इंटरफेस पे ही, फिर उसके बाद बेंडिंग नहीं होगी, उसके बाद सीधा जाएगा, ठीक। देखिए सीधा ही जा रहा है ना, यहाँ पर तो टेढ़ी हुई, मगर इसके बाद ये देखिए सीधा ही जा रहा है ना। तो ये कॉज है स्टूडेंट्स। और देखिए जो एंगल ऑफ बेंडिंग है ना, अगर मैं कहूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले, आगे लिखिए, द एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ रे वुड डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ bending of a ray would depend upon differences in the speed, in the speed of light in the two media, right।
तो द एंगल ऑफ बेंडिंग, अब कितना बेंड करेगा, कितना जो है बेंडिंग होगी, थोड़ी सी लाइट की रे थोड़ी सी बेंड करेगी या ज्यादा बेंड करेगी, राइट? ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेगा, दिस विल डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन द स्पीड। दोनों मीडियम में जो स्पीड का डिफरेंस है, जो अंतर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये जो है डिफरेंस ऑफ स्पीड, दोनों मीडियम में जो डिफरेंस है स्पीड का, अगर ये ज्यादा होगा तो बेंडिंग भी ज्यादा होगी, अगर ये कम होगा, स्पीड का डिफरेंस कम होगा, तो बेंडिंग भी कम होगी, है ना? आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर जो है बेंडिंग ज्यादा तब होगी जब स्पीड में डिफरेंस दोनों मीडियम में ज्यादा होगा, और बेंडिंग कम होगी जब डिफरेंस ऑफ स्पीड दोनों मीडियम में कम होगा, राइट? बराबर जब जब होंगे ना, मतलब जो है बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। अब बिल्कुल ही बेंडिंग नहीं होगी, बिल्कुल ही बेंडिंग नहीं होगी लाइट की, रे की, जब दोनों ही मीडियम के में लाइट की स्पीड सेम होगी, है ना? जब दोनों ही मीडियम में लाइट की स्पीड सेम होगी, राइट? चलिए, तो इस बात को लिखिए और आगे लिख लीजिए, लार्जर द difference is in the speed of light in the two medium greater will be the bending of light, greater will be the bending of light। ठीक है? जितना ज्यादा डिफरेंस होगा स्पीड में, उतना ही ज्यादा बेंडिंग होगी लाइट की, मतलब उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, है ना? चलिए, तो इस बात को नोट करिए। अब आते हैं स्टूडेंट्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे, राइट? तो आप अगला हेडिंग दे दीजिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ जो है वो क्या कहता है, आपका रिफ्लेक्शन जैसा ही है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence on the interface of two medium, they all lie in the same plane। ये सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं, राइट? तो चलिए लिखिए स्टूडेंट्स, अगला हेडिंग डालिए। अब हम लोग नियम की बात करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए, जैसे रिफ्लेक्शन के लॉ थे वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी लॉ है ना? लाइट हर नियम को पालन करती है, जो नेचर ने उसको सिखा दिया है, बता दिया है, उसी नियम को वो हमेशा फॉलो करती है, चाहे रिफ्लेक्शन कर रही हो चाहे रिफ्रैक्शन कर रही हो, राइट? अपनी मर्जी से लाइट जो है ना रिफ्लेक्शन करती है ना रिफ्रैक्शन करती है, जो नेचर ने, गॉड ने उसे सिखाया, वो वही रूल्स को फॉलो कर रही है। और इस रूल्स को हमने देखा, राइट, कि लाइट इसी रूल को फॉलो कर रही है, इसी बात को हमने अपनी बुक में, कॉपी में लिख लिया। ठीक है? चलिए, तो आप लिखिए पहला नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मेन जो है 2 लॉज हैं स्टूडेंट, मगर हम लोग यहां पर 3 लॉ को देखेंगे, है ना? देखिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो नंबर 1 लिखिए, द इंसिडेंट रे refracted ray and the normal the incident ray, reflected ray and the normal to the interface of two media, to the interface of two media at the point of incidence, they all lie in the
सेम प्लेन, ये सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं, राइट। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, पहला लॉ, राइट। तो सिंपल सा लॉ है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। चलिए अब जो है बच्चों, जो मेन है जिसपे हम लोग को न्यूमेरिकल्स करने पड़ते हैं, उस लॉ पे आते हैं, राइट। तो ये जो सेकंड लॉ है, आप लोग लिख सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ, आप याद रखिएगा, स्नेल्स लॉ, राइट। ये स्नेल्स साइंटिस्ट ने दिया था, स्नेल्स लॉ, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए ये क्या कहता है, ये वाला जो लॉ है सेकेंड लॉ, ठीक। यहां पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दूं, देखिए ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे आई, ठीक, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, राइट। और ये आपका इंटरफेस है, देखिए ये इंसिडेंट रे, ये आपका इंटरफेस, ऊपर आपका एयर है, ऊपर आपका एयर है, एक मीडियम है, और नीचे जो है आपका दूसरा मीडियम है, राइट। ये जो है वाटर मान लीजिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये एयर हो गया, ये वाटर हो गया, राइट। अब देखिए ये जो है आपका, अगर मैं बात करूं, ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा ना, दिस विल बी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लिख दूं यहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। अब जो है यहां पर हम लोग नॉर्मल भी बना लें, तो नॉर्मल कैसा होगा, देखिए नॉर्मल इस तरीके से, इंटरफेस पे आप 90 डिग्री बनाएंगे ना, इंटरफेस पे 90 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा, आपका नॉर्मल कहलाएगा, दिस विल बी नॉर्मल, ठीक। अब देखिए ये जो रे है, ये रे जो है अब क्या होगा, एयर से वाटर में जा रही है ना, तो ये रिफ्रैक्ट कर जाएगी, ये बेंड हो जाएगी, देखिए ऐसे, राइट, इस तरीके से, थोड़ा सा मैं डार्क बना दूं, तो ये रिफ्रैक्शन करके ऐसे जाएगी, राइट। और इनके नाम लिखे तो क्या होगा बच्चों, बताइए, ये इंसिडेंट रे हैं, इंसिडेंट रे, और ये वाली कौन सी रे हो गई, ये रिफ्रैक्टेड हो गई, रिफ्रैक्टेड रे, है ना, और ये आपका नॉर्मल है, ठीक। और ये एयर है, और ये वाला मीडियम क्या है, ये वाटर है, या आपका कोई और मीडियम है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको, वाटर लिख लीजिए, ग्लास लिख लीजिए। तो लाइट की रे बेंड हो जाती है, देखिए इंसिडेंट रे ऐसे थी, इसको जाना ऐसे चाहिए था, मगर ये टेढ़ी होके टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, ठीक। अब बच्चों यहां पर अगर हम लोग बात करें, यहां पर हम लोग बात करें, ये वाला एंगल क्या होगा बताइए, तो ये एंगल आई होगा, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और ये वाला एंगल बताइए बच्चों क्या होगा, नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, राइट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ कहता क्या है बच्चों, स्नेल्स लॉ, ठीक, कहता क्या है। अच्छा एक चीज और यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू ए ले लिया ना, म्यू ए, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू 2 ले लिया। देखिए या इसको सिंपल करते हैं हम लोग, ये मीडियम 1 लिख लेते हैं, तो आपके लिए एक जनरल हो जाएगा, ये मीडियम 1 है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों हमने म्यू 1 ले लिया, है ना, ये एयर है, और ये जो है आपका, ये इसको मीडियम 2 लिख लीजिए इन जनरल, है ना, कोई दूसरा मीडियम, मीडियम 2, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू 2 ले लीजिए आप। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। चलिए अब जो है स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग करते क्या है,
स्नेल्स लॉ लिखें। तो स्नेल्स लॉ कहता है कि जो रेशियो है, जो आपका रेशियो है साइन आई का, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एक कांस्टेंट होता है। इन्होंने कहा ये एक कांस्टेंट होता है ना। और ये कांस्टेंट क्या होता है, ये कांस्टेंट क्या होता है? तो बच्चों जो है आप लोग लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, अब देखिए कांस्टेंट क्या है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, ठीक। और इसको आप लिखेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे, तो ऐसे, जिसमें आई बन रहा है ना, जिसमें आई बन रहा है उसको मत लिखिए ऊपर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिखिए, है ना, इसका जो सेकंड मीडियम जो है ना, जिसमें लाइट रिफ्रैक्ट होके जा रही है, जिसमें इंसिडेंट है उसको यहां नहीं लिखना, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है उसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू 2 अपॉन साइन आर, तो आर इसमें है तो साइन आर इसके सामने क्या लिखेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, इसका, है ना, म्यू 1। ये तो ये आपका क्या हो गया, ये जो है स्नेल्स लॉ हो गया, राइट। और इस इन शॉर्ट अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना बच्चों, दिस कुड बी रिटन एज, आप ऐसा लिखिए, दिस विल बी इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 क्या होगा, ये होगा आपका 1 म्यू 2 1 म्यू 2। तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, 1 म्यू 2। और ये 1 म्यू 2 हमने लास्ट क्लास में सीखा था ना, कैसे लिखते हैं, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, राइट। साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा, 1 म्यू 2। 1 क्या है, जिसमें इंसिडेंट रे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कहता है sin i अपॉन sin r is equal to cos, राइट। इसको बोल्ड में लिखिए, द रेशियो ऑफ sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction refraction is constant for a pair of medium, for a pair of media in contact, राइट। तो स्नेल्स लॉ बच्चे आपको कहता है क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे कि मैंने यहां पर बात किया था। देखिए, तो आपका जो साइन आई है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये एक कांस्टेंट होता है, राइट। और ये होता कितना है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है 1 म्यू 2, या इसी को आप लिखते हैं म्यू 2 बाई म्यू 1। तो बच्चे ये जो है ना, इसको हमने वर्ड्स में लिख लिया तो हमारा स्नेल्स लॉ बन गया। आपको याद करने की बहुत जरूरत नहीं है, राइट। इसको वर्ड्स में लिख दिया तो हमारा स्नेल्स लॉ बन गया। चलिए अब जो है थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, थर्ड लॉ स्टूडेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत जगह आपको नहीं भी मिलेगा, 2 ही लॉ मिलेंगे, फर्स्ट और सेकंड। बट हम लोग थर्ड लॉ को याद करते हैं ताकि हमें आगे के लिए अच्छा रहेगा, राइट। तो आप लिखिए थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट, थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये कहता है कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है,
जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, उसका वेवलेंथ कलर चेंज हो जाएगा, मगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, राइट। तो चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, राइट। तो इस बात को आप वर्ड्स में लिखिए, whenever a light ray goes from one medium to another medium, from one medium to another medium, right, मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, from one medium to another medium, the frequency of the light does not the frequency of the light does not change, but frequency तो change नहीं थी, but its speed and wavelength but its frequency and wavelength का मतलब क्या बच्चे, कलर ऑफ लाइट है ना, that is color of light changes. फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है और लाइट की वेवलेंथ मतलब कलर उसकी या उसका स्पीड चेंज हो जाएगा, राइट, चेंज होता है और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ये आपको याद रखना है। तो आप इस बात को नोट करिए बच्चों, आप हेडिंग डालिए थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हेनेवर अ लाइट रे goes from one medium to another medium, the frequency of the light does not change, but its speed and wavelength, that is the color of light, changes. तो स्टूडेंट आज की क्लास को हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।